करबला का युद्ध केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं के एक खास ब्राह्मण वर्ग के लिए भी बहुत मायने रखता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि दक्षिण एशिया, खासकर भारत में एक ऐसा हिंदू समुदाय भी रहता है जिसका इमाम हुसैन की लड़ाई से जुड़ाव रहा है। ये समुदाय हुसैनी ब्राह्मण के तौर पर जाना जाता है। आखिर कौन है हुसैनी ब्राह्मण? हुसैनी ब्राह्मण मोहयाल समुदाय के वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों से संबंध रखते हैं। वर्तमान समय में ये हुसैनी ब्राह्मण सिंध, पाकिस्तान और अरब के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ मोहयाल्स नाम की किताब के मुताबिक करबला के युद्ध के समय 1400 ब्राह्मण उस समय बगदाद में रहते थे। करबला की जंग इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर करबला एक शहर है। मक्का और मदीना के बाद करबला इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख स्थान है। मान्यताओं के अनुसार जब क्रूर बादशाह यजीद ने खुद को इस्लाम धर्म का शहंशाह घोषित किया तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। यजीद इस बात को समझ गया था कि हुसैन के जिंदा रहते वो कभी भी शहंशाह नहीं बन सकता है। इसी वजह से यजीद ने इमाम हुसैन को एक खत लिख जंग का ऐलान कर दिया। क्रूर शहंशाह बने यजीद को चुनौती देने के लिए इमाम हुसैन इराक वासियों के भरोसे मक्का से अपने परिवार के साथ इराक के लिए निकल पड़े। यजीद की फौज ने धोखे से हुसैन के समर्थकों को इराक में रोक लिया और करबला के मैदान में दलजा नदी जो कि नहरे अलकमा है उसके किनारे हुसैन के काफिले को भी रोक दिया। संकट आने पर लोग अपनों को जरूर याद करते हैं। ठीक उसी तरह इमाम हुसैन ने भी इस संकट की घड़ी में मदद के लिए 2 खत लिखे। इमाम हुसैन का लिखा एक खत भारत भी पहुंचा। ये खत भारत में हुसैनी ब्राह्मणों के राजा जिनका नाम राहिब सिद्धदत्त उन्हीं के लिए ये खत लिखा गया था। करबला के युद्ध में भारत की भूमिका। दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुसैनी ब्राह्मणों के राजा राहिब सिद्धदत्त थे। राजा सिद्धदत्त को सब सुख था पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। पैगंबर साहब के आशीर्वाद से उन्हें 7 बेटों की प्राप्ति हुई। इसका एहसान मानते हुए हुसैनी ब्राह्मण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी हो गए। हजरत इमाम हुसैन की संकट की खबर जैसे ही राहिब दत्त को मिली, वो अपनी हुसैनी ब्राह्मण की सेना के साथ इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला निकल पड़े। उनके करबला पहुंचने के पहले ही हुसैन शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन के शहीद होने की खबर से इन ब्राह्मणों का हौसला और बढ़ गया। हुसैनी ब्राह्मणों ने यजीद की फौज के साथ संघर्ष किया और जंग में राहिब सिद्धदत्त के सभी पुत्र कुर्बान हो गए। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।